तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कैटेगरी नंबर फर्स्ट और कैटेगरी नंबर सेकंड जो हमने स्टडी किया है कि कैटेगरी नंबर फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ एक ही कॉमन चीज़ है, वो ये है कि दोनों ही केसेस के अंदर आपका डेसिमल नंबर जरूर आता है। ठीक है, अभी हम लोग कैटेगरी नंबर थर्ड पर मूव कर रहे हैं जो नंबर सिस्टम की तीसरी और लास्ट कैटेगरी है कन्वर्जन की। और ये मेरा प्रॉमिस है कि इन तीनों कैटेगरी के अलावा आपको कोई भी कैटेगरी नहीं मिलेगी क्वेश्चन की, क्योंकि आपकी बुक्स वगैरह में या आपके और भी नोट्स वगैरह में इन्हीं कैटेगरी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको डिटेल में समझाया हुआ है और मैंने उसका पूरा निचोड़ निकाल कर आपको यहाँ पर रखा है। तो कैटेगरी नंबर थर्ड से जाने से पहले मैं आपको एक टेबल बताता हूँ कि बाइनरी नंबर का जब हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल टू हेक्सा, ठीक है, यानी कि अपन 0 से लेकर 15 नंबर जो है ये आपके डेसिमल नंबर है। इन डेसिमल को बाइनरी में एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग आगे कहीं यूज करेंगे तो एक टेबुलर फॉर्म में आपको बना के दूंगा, वो टेबल आपको याद रखनी है। वो टेबल कैसे याद रखनी है वो बना के अभी बताएंगे। वो टेबल आपके आगे चल के बहुत सारे कैलकुलेशन में काम आएगी कि डेसिमल 0 से 15 तक जो नंबर होते हैं, क्योंकि 0 से 15 तक नंबर जो होते हैं उनको हेक्स नंबर कहते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 डेसिमल और 10 से लेकर 15 वाले सारे हेक्स नंबर जो ए से लेकर एफ तक होते हैं। ठीक है, तो ए का बाइनरी क्या होता है या एफ का बाइनरी क्या होता है वो डायरेक्टली आपको याद रहेगा। वो कैसे याद रहेगा कि हम लोग एक टेबुलर फॉर्म बनाते हैं, तो टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे बोर्ड पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। टेबल के अंदर जब भी आप बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये टेबल बहुत जगह काम आएगी। आपने देखा कि जो हेक्स नंबर है उस हेक्स में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है कितना, 15। इसी तरह से यदि मैं ऑक्टल नंबर लूं तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7। ठीक है, तो 15 का यदि मैं बाइनरी निकालता हूं तो 15 का बाइनरी यानी कि 15 को 2 से करना है, 2 7 जा हो गया रिमाइंडर 1, 2 3 जा रिमाइंडर 1 और 2 1 जा 1, ये इसका बाइनरी आ गया 15 का। यानी कि 15 के बाइनरी को दिखाने के लिए 1 2 3 और 4 डिजिट, तो कितने डिजिट की जरूरत पड़ी, 4 डिजिट की। ठीक है, 1 2 3 और 4। सेम अगर मैं ऑक्टल का नंबर निकालूं, ऑक्टल का 7 है, इसका बाइनरी निकालोगे तो 2 3 जा 7 6 रिमाइंडर 1 2 1 जा 1, कितनी डिजिट होगी, 1 2 और 3। यानी ऑक्टल के नंबर को दिखाने के लिए कितने डिजिट की जरूरत पड़ रही है, 3 डिजिट की जरूरत पड़ रही है। ये जो डिजिट्स वाला सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी कैटेगरी नंबर थर्ड के अंदर यूज आएगा। तो आपको फोकस ये करना है कि यदि हेक्स नंबर को आपको बाइनरी में दिखाना है तो आपको डिजिट कितनी जरूरत पड़ रही है, 4, और यदि ऑक्टल नंबर को बाइनरी में दिखाना है तो डिजिट कितनी जरूरत पड़ रही है, 3। ठीक है, तो यानी कि किसी भी ऑक्टल नंबर को जब भी मुझे बाइनरी में दिखाना होगा तो आपको अधिकतम 3 डिजिट की जरूरत पड़ेगी, और किसी भी हेक्स नंबर को यदि बाइनरी में दिखाना होगा तो अधिकतम 4 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। अब मैं जो टेबल बताऊंगा उस टेबल में 0 से लेकर 15 तक सारे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं, और आपको वो टेबल ऑक्टल में भी काम आएगी और हेक्साकोड में भी काम आएगी। हमने देखा कि हेक्स नंबर को दिखाने के लिए 4 डिजिट की जरूरत पड़ रही है, तो हमने 4 डिजिट ले ली, A B C एंड D। ठीक है, मैं इस टेबल को क्या 2 पार्ट्स के अंदर बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ A B C D, A B C D। 2 पार्ट से बनाने का रीजन है, आपके पास नंबर हो गया डेसिमल जो नंबर है, डेसिमल नंबर जो आपने लिखना है अपने को जानते हैं, जो दशमलव नंबर अपन लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हो गए टोटल, 8। 0 1 2 3 4 5 6 7, बाकी नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ डेसिमल नंबर 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने टेबल को 2 टुकड़ों में कैसे क्यों बनाया है, तो बनाने का रीजन ये है, आपको तो अपनी नोटबुक के अंदर 1 बाय 1 नीचे ही बनाना है। 2 टुकड़ों में बनाया इसलिए कि हेक्स जो नंबर होता है वो नंबर 0 से 7 के बीच में होता है। ये हेक्स जो नंबर है, सॉरी ऑक्टल जो नंबर है उसकी रेंज मैंने आपको बताई थी 0 to 7।
तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये कौन से नंबर हो गए? ऑक्टल नंबर। और चूंकि हेक्स नंबर जो होते हैं वो 0 से लेकर कितना होते हैं? 15 तक। तो 0 से लेकर ये पूरी जो टेबल है ये पूरी किसकी काम आ गई? हेक्स की काम आ गई। ठीक है, अब आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है कि 0 का बाइनरी क्या होता है या 1 का बाइनरी क्या होता है। उसके लिए सिंपलेस्ट तरीका है, जो फर्स्ट डिजिट है इस आधी डिजिट के अंदर सभी जगह 0 प्लेस करो। सभी को क्या कर दिया? 0। ठीक है, क्योंकि ये दो टुकड़ों में 8 नंबर इधर और 8 नंबर इधर है। इस 8 में डाल दिया 0 और इस 8 में डाल दिए 1। ठीक है, ये बनाने का तरीका भी है और याद भी रहेगी, ताकि आपको अभी 0 से लेकर 7 तक के अगर मैं दो टुकड़े करूं तो 0 से 3 तक आधा हो गया और 4 से 7 तक आधा हो गया। तो इस आधों में डालो 0, इस आधे में डाला 1। ठीक है, सेम हियर 8 9 10 11 ये आधा हो गया, इस आधे में डाला 0 और इस आधे में डाला 1। इजी है बनाने का तरीका। हाफ करते गए, पहले 8 8 किया, अभी 4 4 किया। अगला स्टेप क्या होगा? आपने समझ गए कि 4 का आधा करना है। ये 4 जीरोस है, इसको पार्टीशन किया, 2 0 2 1 2 0 2 1। इधर भी सेम 2 0 2 1 2 0 2 1। ठीक है, वेरी इजी गोइंग है। 8 8 के बाद 4 4 के बाद 2, लास्ट अपने पास क्या बचा? 2 0 है, तो एक में 0 एक में 1, एक में 0 एक में 1, एक में 0 एक में 1 0 एक में 1, एक में 0 एक में 1, एक में 0 इसमें 1, इसमें 0 इसमें 1 और इसमें 0 इसमें 1। ठीक है, तो ये आपके डेसिमल नंबर 0 से लेकर 15 तक के डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्जन है, जो अपने को आगे याद आएंगे, क्योंकि कैटेगरी नंबर 3 के अंदर ये टेबल बहुत यूजफुल है और इसी टेबल को काम में लेना है अपने को। अब देखना टेबल को कैसे काम में लेना है कि जब भी आपको ऑक्टल नंबर के बारे में पूछा जाएगा तो ऑक्टल नंबर में मैंने आपको बताया ऑक्टल नंबर को जब भी बात करनी है तो अपने को 3 डिजिट की जरूरत है। कितने डिजिट की जरूरत पड़ रही है? 3 डिजिट। और ऑक्टल नंबर कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 7 तक। अब 3 डिजिट की जरूरत पड़ रही है। गौर करना है फर्स्ट डिजिट पे कि पहले डिजिट आपकी ये वाली कौन सी है? 0 है। फर्स्ट डिजिट क्या है आपकी? 0 है। और जब 3 डिजिट काम में लेनी है तो आपको सिर्फ ये 3 वाली डिजिट काम में लेनी है, यानी कि B, C और D काम में लेने सिर्फ और सिर्फ ऑक्टल के लिए, क्योंकि ऑक्टल के लिए आधी टेबल यूज में आएगी। और जब हेक्साडेसिमल की बात आती है तो पूरी की पूरी टेबल यूज में आएगी। तो ध्यान रखना, अपने पॉइंट दिमाग में नोट कर लो कि जब भी ऑक्टल नंबर के बारे में ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन काम में लेंगे तो आपको ये आधी टेबल काम में लेनी है और फर्स्ट डिजिट को ड्रॉप कर देना है। और जब भी हेक्साडेसिमल के लिए काम में लेंगे तो ये पूरी टेबल काम में लेनी है। समझ में आया? ठीक है, और चूंकि अपन हेक्साडेसिमल नंबर में आपको बताया था 10 को क्या बोलते हैं? A, ये B, ये C, ये D, ये E एंड ये F। अभी आपको मैंने इससे करने से पहले मैंने आपको बताया था 15 का बाइनरी निकाल के तो 4 टाइम्स 1 आया था, तो यहाँ पे आप नोट करोगे तो 4 टाइम्स 1 है। इसी तरह 7 का बाइनरी 3 टाइम्स 1 है। तो होप करता हूँ ये वाली टेबल आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी और बनाना भी बहुत आसान है और इसको याद करना भी बहुत आसान है, क्योंकि अभी आगे अपने कैटेगरी नंबर 3 के क्वेश्चन में ज्यादातर यूज में आएंगी। अब कैटेगरी नंबर 3 पे जाएंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब जो कैटेगरी नंबर 3 है उस 3 में डेसिमल का कहीं पे भी नाम नहीं आएगा, यानी कि कैटेगरी नंबर 1 में आपके पास डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड, कैटेगरी नंबर 2 में डेसिमल राइट हैंड साइड, बट कैटेगरी नंबर 3 के अंदर डेसिमल ना तो लेफ्ट में आएगा ना राइट में आएगा। तो कैटेगरी नंबर 3 में क्या आएगा? तो अब कैटेगरी नंबर 3 देखते हैं। कैटेगरी नंबर 3 में आपके पास जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मेट में आ सकता है कि किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलना हो या बाइनरी नंबर को 16 में बदलना हो, यानी कि हेक्स में बदलना हो। रिवर्स भी आ सकता है, इट मे बी रिवर्स। रिवर्स कैसे? कि ऑक्टल नंबर को बाइनरी में बदलना हो या हेक्स नंबर को बाइनरी में बदलना हो। ठीक है, कंसेप्ट को पकड़ना है, कंसेप्ट पे पूरा फोकस है। चाहे तो बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है, चाहे तो बाइनरी को हेक्स में बदलना है, चाहे तो ऑक्टल को बाइनरी में बदलना है, चाहे तो हेक्स को बाइनरी में बदलना है, या ऑक्टल को हेक्स में बदलना है
या हेक्स को ऑक्टल में बदलना है। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी नंबर थर्ड है। कैटेगरी नंबर थर्ड क्या है? आप थर्ड के अंदर सभी आप देखो सारे के सारे रेडिक्स में कहीं पे भी डेसिमल नंबर यूज में नहीं आएगा, डेसिमल नंबर यूज में नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि कैटेगरी नंबर थर्ड तुरंत आइडेंटिफाई होती है कि आपका ना तो लेफ्ट में डेसिमल है ना राइट में डेसिमल है। तो इसमें क्या है, चाहे आपको नंबर बाइनरी को ऑक्टल में बदलना हो, चाहे बाइनरी को हेक्सा में बदलना हो, चाहे ऑक्टल को बाइनरी में बदलना हो, चाहे हेक्सा को बाइनरी में बदलना हो, या ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल करना हो, एक ही मेथड एक ही प्रिंसिपल काम आएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको एक एक चीज सब कुछ बता रहा हूं। सपोज करते हैं अपन क्वेश्चन लेते हैं कि एक बाइनरी नंबर है 101101, इसे बदलना है ऑक्टल में। वन लाइन क्वेश्चन आएगा ये, बिल्कुल आपके टेबल के ऊपर पूरा का पूरा आधारित है। आप लोग अपनी टेबल को बार बार याद देखते रहने का। अब ये बाइनरी नंबर को किसे बदलना है? ऑक्टल में बदलना है। हमें पता है ऑक्टल नंबर जो है उसको दिखाने के लिए 3 डिजिट की जरूरत पड़ती है। कितने डिजिट की? 3 डिजिट की। करना कुछ भी नहीं है, इस नंबर को थोड़ा सा सेपरेट आउट करना है, लास्ट से 3 के ग्रुप बनाने हैं। यहां से 3 का ग्रुप बनाया, ये आ गया, ये 3 का ग्रुप बनाया, ये आ गया। आगे कुछ बचा नहीं, अपने को दिक्कत नहीं है। फिर अपने को अपने टेबल पे जाना है। अपने टेबल में मैंने आपको बताया कि ये 101 किसका बाइनरी है। तो 101 आप टेबल में देखोगे तो ये किसका बाइनरी है? 5 का। सेम यहाँ पे 101 है, ये किसका बाइनरी है? 5 का। तो नंबर आपके पास जो कन्वर्ट हो गया वो 55 ऑक्टल नंबर है ना। इजी, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, करना कुछ भी नहीं है। जो डेसिमल बाइनरी नंबर है उसमें 3 के जोड़े बनाने, 3 का जोड़ा बनाया, पीछे से बनाना आपको, इस डायरेक्शन से ध्यान रखना है। इधर से 3 का जोड़ा इधर से बनाया, 3 का जोड़ा इधर से बनाया, सिंपल। फिर अपने टेबल, जो मैंने आपको पहले टेबल बताई है, टेबल में आपको क्या देखना है कि ये 101 किसका बाइनरी है। अपने देखा 5 का, ये नंबर 5, ये भी 5 का है, तो ये जो नंबर है वो 55 ऑक्टल में हो गया। ठीक है, सपोज करो यही क्वेश्चन को अपने को हेक्सा में बदलना है। सेम क्वेश्चन वापस सेम लिख दिया मैंने, 101101 जो है इसको हेक्सा डेसिमल में बदलना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कंसेप्ट सेम है, विधि सेम है, प्रोसेस सेम है। आपको क्या करना है, यहाँ ऑक्टल को दिखाने के लिए आपके पास 3 डिजिट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे नंबर है आपका हेक्साडेसिमल, तो अपने को कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी? 4 की। यही करना है, 101101, यहाँ से 4 के जोड़े बनाने। तो 1 2 3 4 आ गया, अब बची 2, तो अब 2 का तो जोड़ा बन नहीं सकता, इसके आगे 2 जीरो लगा दो। ठीक है, ये 4 का जोड़ा बन गया, ये भी 4 का जोड़ा बन गया। अपनी टेबल में आपको देखना 0010 किसका हो गया? ये तो आपका 2 का बाइनरी हो गया। 1011 में आपको देखना है कि 1000 जो होता है वो 8 का, 1001 होता है 9 का, 1010 होता है 10 का, 1011 11, 1100 12, 1101 13। तो ये आपका हो गया 13 का बाइनरी। तो ये किसका बाइनरी है? 13 का बाइनरी। किसका? 13 का बाइनरी है। ठीक है, 13 का बाइनरी। तो अब इसका जो कोड होगा, 13 का जो कोड है ABCDE 10 11 12 13 D, तो ये हो गया आपके पास में D, यानी कि ये नंबर हो गया 2D इन हेक्साडेसिमल। तो अभी अपन ने चीज बताई है कि आपको सिर्फ सेम कंसेप्ट पे काम करना है। कंसेप्ट क्या कह रहा है कि यदि बाइनरी को ऑक्टल में बदलना हो, चाहे बाइनरी को हेक्सा में बदलना हो, आपको देखना ऑक्टल को दिखाने के लिए 3 डिजिट चाहिए, हेक्सा को दिखाने के लिए 4 डिजिट बननी चाहिए। आपको पीछे से 4 के या 3 के जोड़े बनाने। 3 किस पे बनाने? ऑक्टल में। 4 किस पे बनाने? हेक्सा में बनाने। ठीक है, तो ये आपका कैटेगरी नंबर थर्ड, ये वाला मैंने ये वाला सिस्टम आपको बताया, ये वाला कंसेप्ट। रिवर्स बताता हूं मैं आपको अभी कि क्वेश्चन रिवर्स कैसे होगा। रिवर्स में जैसे आपको नंबर ही दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है 5 2 3, दैट इज इन ऑक्टल, इसको बदलना है बाइनरी में। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है सारे के सारे। अभी देखो ये ऑक्टल है, इसको बदलना किसमें? बाइनरी में। अब देखो पता है ऑक्टल को दिखाने के लिए कितनी डिजिट चाहिए? 3 डिजिट चाहिए। तो जो भी नंबर है, जो भी गिवन नंबर है, गिवन नंबर राइट इट्स
बाइनरी इनटू 3 डिजिट। क्यों 3 डिजिट? क्योंकि ये आपका ऑक्टल में, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके 3 डिजिट का बाइनरी लिखना है, दैट्स इट। ये आंसर आ जाएगा। 5 का बाइनरी हो गया 101, 2 का बाइनरी हो गया 010 एंड 3 का बाइनरी हो गया 011। दैट इज ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, वेरी सिंपल सिंगल लाइन क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेम अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल को बदलना है, जैसे मैंने लिखा A एंड B, AB2 लिखते हैं सपोज, 16 है, इसको बदलना है बाइनरी में। सेम फंडा, सेम कंसेप्ट। अभी आपका ऑक्टल नंबर था तो अपन ने इसको लिखा 3 डिजिट में। अभी यहाँ पे कितना है हेक्साडेसिमल, अपन इसको लिखेंगे 4 डिजिट में, यानी कि इसी नंबर का 4 डिजिट का बाइनरी लिखना है। A का मतलब क्या हो गया 10, B का मतलब हो गया 11 एंड 2। 10 का बाइनरी हो गया 1010, 11 का बाइनरी हो गया 1011, 2 का बाइनरी 4 डिजिट में 0010। ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा होगा क्योंकि बिल्कुल सिंगल लाइन में कन्वर्ट है। अगर आप कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चलोगे तो बिल्कुल सारी चीज समझ में आएगी। आपको टेबल दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना है, टेबल के आधार पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। मैंने आपको ये 2 कंसेप्ट बताया, ये 2 कंसेप्ट बताया कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्सा, बाइनरी से ऑक्टल। अभी आपके पास ये वाला कंसेप्ट भी होगा। आप सोच रहे होंगे बोले इसमें अब क्या करना, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मेट को भी कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, नोट करना आपको बिल्कुल ही सारी चीज, कि यदि कोई नंबर ऑक्टल में दिया हो उसको हेक्सा में बदलना, या कोई नंबर हेक्सा में दिया हो उसको ऑक्टल में बदलना। ठीक है, इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका है कि इसके बीच में हम एक स्टेप डालेंगे कि जब भी आपको इसको नंबर बदलना, जैसे तो इसको क्या करेंगे, पहले ऑक्टल वाले को किसमें बदल देंगे, बाइनरी में, और फिर बाइनरी वाले को बदल देंगे हेक्सा में। हो गया इजी। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे आपको पढ़ाया मैंने, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे आपको पढ़ाया मैंने, इजी गोइंग है। सेम आपको अगर ये वाला कंसेप्ट करना है तो 16 को बदलना है पहले 2 में, और 2 को बदलना है फिर 16 में। 16 को 2 में बदलना सिखाया मैंने आपको यहाँ पर, 2 को 16 में बदलना सिखाया मैंने यहाँ पर। इजी है। एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा कंसेप्ट कि कैसे ये नंबर आपस में बदलेगा। जब भी किसी ऑक्टल नंबर को हेक्सा में बदलना हो या कोई हेक्स नंबर को ऑक्टल में बदलना हो तो पहले उसे आप बाइनरी में बदलोगे तो वो क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5 4 2, छोटा सा नंबर लिया ऑक्टल, इसको बदलना किसमें, हेक्स में। कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि डायरेक्ट नहीं बदल सकते, तो मैंने बताया आपको पहले ऑक्टल को किसमें बदलना है, बाइनरी में, और फिर बाइनरी को बदलना है हेक्स में। तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो ऑक्टल नंबर है 542, इसको बाइनरी में बदलना आसान है। क्या बदलेंगे, क्या करेंगे, 8 है, 8 का मतलब इसको 3 डिजिट पे लिखना है, तो 5 का हो गया 101, 4 का हो गया 100, 2 का हो गया 010। दैट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। ऑक्टल नंबर इज कन्वर्टेड इन बाइनरी नंबर। अभी मैंने बताया बाइनरी को किसमें बदलना पड़ेगा, हेक्स में। तो बाइनरी से जब हेक्स में बदलना है तो आपको कितने डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको 4 के जोड़े बनाने हैं, 1011 00010, ये 4 इट्स रिमेनिंग, यहाँ पे 3 0 लगा है, ये 4। आपको इसका अपनी टेबल में से देख के बाइनरी लिखना है 0001, इसका बाइनरी 1 का 0110, इसका हो गया ये 456, 6 का बाइनरी हो गया 0010, यानी कि ये हो गया आपका 2 का। तो ये जो नंबर हो गया 162 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, अभी सेम प्रोसेस आपको उल्टे में भी करना है कि यदि हेक्साडेसिमल नंबर को आपको ऑक्टल में बदलना है तो उस हेक्स को पहले लिखोगे बाइनरी में और फिर आप उसको 3 के जोड़े बनाकर कर दोगे उसको ऑक्टल नंबर में। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स की जो मेरी जो कैटेगरी वाइज जो स्कीम है कि नंबर सिस्टम को जिस तरह से मैंने समराइज किया है और एक छोटे से पोर्शन के अंदर 2 से 3 क्लासेस के अंदर मैंने आपको इसको समराइज करके पूरा एक्सप्लेन किया है, तो उसको आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। नंबर सिस्टम को जितना आसानी से आपको समझना है उसके लिए आप खुद ही क्वेश्चन बनाइए
और खुद ही उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो वो क्वेश्चन, वो पैटर्न आपके दिमाग में अगर सेट हो गया तो इट इज माय गारंटी कि आप लाइफ टाइम कभी भी नंबर सिस्टम को नहीं भूलेंगे। आप कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल आप सीखने जाओगे तो इसके 15 से 16 तरह के पैटर्न हो जाएंगे। आप मेरी कैटेगरी के हिसाब चलिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और फिर भी कुछ समस्या हो तो इट इज माय नंबर, यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।